आज के इस वीडियो के अंदर हम इरिगेशन से रिलेटेड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड। आपको पता होना चाहिए कि ये एग्रीकल्चर की कोई भी एग्जाम हो या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो जिसमें इरिगेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो फॉर श्योर ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन आप एग्जाम में देख सकते हैं। तो क्या है ये टॉपिक्स, इन्हें अच्छे से जानेंगे, इनके बीच में क्या रिलेशन है इसे भी हम अच्छे से प्लॉट करेंगे, कैसे समझेंगे कि कैसे फॉर्मूला जनरेट होता है ये भी जानेंगे। साथ में हम क्रॉस कमांड एरिया, कल्चरल कमांड एरिया और इरिगेशन इंटेंसिटी, इन तीन टर्म्स को भी जानेंगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप समझ चुके हैं कि हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होते हैं उन्हें भी समझने वाले हैं। ओके, और इस वीडियो से जो पहले के वीडियोस हैं उनके अंदर हमने इरिगेशन से रिलेटेड और भी कई सारी बातें जानी हैं। अगर आपने वो वीडियोस ना देखे हों तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं जीसीए, सीसीए और आईआई से। क्या बोला मैं? जीसीए मतलब ग्रॉस कमांड एरिया, कल्चरल कमांड एरिया, और आईआई मतलब है इरिगेशन इंटेंसिटी। इन तीन चीजों को समझेंगे। अब मैं डेफिनेशंस बोलूं तो समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, इससे अच्छा हम सीधा डायग्राम्स के साथ पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं, फिर याद करेंगे डेफिनेशंस को। ओके, तो सबसे पहली बात, जीसीए क्या होता है? क्रॉस कमांड एरिया। क्रॉस वर्ड तब यूज करना है जब ओवरऑल या टोटल कुछ बात कहनी हो। जैसे कि मैंने यहाँ देखिए एक आउटलाइन दिखा रखी है ब्लैक कलर की, और ये जो पोर्शन आप बीच में देख रहे हैं, ये सारा जो एरिया है, मैंने कहा क्रॉस कमांड एरिया है। यहाँ अगर सड़कें हैं, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे इरिगेशन नहीं होने वाला है, या जहाँ पर हम देख रहे हैं खेती नहीं होने वाली है, उस एरिया को भी इंक्लूड किया जाएगा। रोड्स जो हैं या और भी कोई फर्दर एरिया जो है, वो सभी सारा तरह का एरिया जो है वो जीसीए के अंदर काउंट किया जाएगा। देन बात समझ आई? तो ये जो पार्ट है, ओवरऑल पार्ट है, उसे हम कहेंगे ग्रॉस कमांड एरिया। लेकिन मैं कहूं इस पूरे एरिया का, ये जो पूरा एरिया दिखाया था, उसका एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा या उसका एक हिस्सा, छोटा सा नहीं बोलना चाहिए, उसका एक हिस्सा जहां पर कल्टीवेशन होने वाला है, जहां पर खेती होने वाली है, वहां पर हमें पर्टिकुलर टाइम तक पानी पहुंचाना है। तो उस प्रोजेक्ट के लिए हम कहेंगे ये जो एरिया होगा उसे हम कल्चरल कमांड एरिया कहेंगे। बात समझ आई? कल्चरल कमांड एरिया हिस्सा है किसका? क्रॉस कमांड एरिया का। क्रॉस कमांड एरिया का ही एक हिस्सा क्या है? कल्चरल कमांड एरिया। और जो यहाँ ग्रीन कलर का एरिया बचा हुआ है साइड में, जो मैं कह रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ हमें पानी नहीं पहुंचाना है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम नॉन कल्चरल कमांड एरिया कह सकते हैं। नॉन कल्चर या नॉट कल्चर या कुछ भी इस तरह से हम कह सकते हैं। और ये बात समझ में आनी चाहिए कि कल्चरल कमांड एरिया हो और नॉन कल्चरल कमांड एरिया हो, इन दोनों को जोड़ूंगा, सम करूंगा, तो क्या आएगा? ग्रॉस कमांड एरिया आएगा। ग्रॉस मतलब टोटल है, और उसका एक हिस्सा कल्चरल कमांड एरिया है। डन, बात समझ आ गई? फॉर श्योर समझ आ गई। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। देखिए, कहा है कि इट इज द टोटल एरिया इंक्लूडिंग द रोड, बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर, वेस्टलैंड, कुछ भी हो, जो भी एरिया हम देख सकते हैं अंडर में आ रहा है, वो सारा ग्रॉस कमांड एरिया होता है, विच कैन बी इरिगेटेड बाय एन इरिगेशन सिस्टम, जो इरिगेट किया जा सकता है। लेकिन हमें पर्टिकुलरली इरिगेशन पहुंचाना कहाँ होता है, तो हम देखते हैं कल्चरल कमांड एरिया में, या कहेंगे फील्ड पर। तो इट इज द एक्चुअल एरिया विच इज कल्टिवेटेड अंडर द इरिगेशन प्रोजेक्ट, है ना? एक्चुअल एरिया जो है उसे इसमें कवर करेंगे हम, कल्चरल कमांड एरिया में कवर करेंगे। इट इज द कल्टिवेबल एरिया इन द क्रॉस कमांड एरिया। ओके, इसे हम कहते हैं ये क्रॉस कमांड एरिया का ही हिस्सा है। अब बात करते हैं आई आई के बारे में, यानी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन या इरिगेशन इंटेंसिटी के बारे में। देखो, इट इज द एरिया ऑफ क्रॉप इरिगेटेड इन अ सीजन। यहाँ सीजन पे फोकस करना जरूरी है। किसी पर्टिकुलर सीजन के दौरान आपने किसी क्रॉप को कितना इरिगेशन दिया है, उस चीज को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। यानी द 100% इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मींस द 100% एरिया ऑफ द क्रॉप इज इरिगेटेड बाय द इरिगेशन सिस्टम। अब इसको फॉर्मूले से समझें तो और अच्छे से समझ आएगा। इरिगेशन इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एरिया इरिगेटेड अपॉन में कल्चरल कमांड एरिया। हम कह रहे हैं कि ग्रॉस कमांड एरिया है, उसका एक हिस्सा जो है हमें इरिगेट करने के लिए काम में लेना है, तो उसे हमने कहा कल्चरल कमांड एरिया। अब मैं कहूँ कल्चरल कमांड एरिया का भी वो हिस्सा, अगर मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर खेत का कुछ हिस्सा छोड़ रखा है, वहां पे हम देख रहे हैं इरिगेशन नहीं हो रही है किसी पर्टिकुलर सीजन के अंदर, तो उसे भी हटाना अवॉइड करेंगे। तो अब जो एक्चुअल कल्चरल कमांड एरिया का भी एक पोर्शन जो हम देख सकते हैं जहाँ इरिगेशन होने वाली है, तो उसको हम एक तरह से कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, या हम कह सकते हैं एरिया इरिगेटेड अपॉन में कल्चरल कमांड एरिया। कल्चरल कमांड एरिया का भी एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है, उसको हम एग्जैक्टली किसी पर्टिकुलर सीजन में इरिगेट कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। आई होप ये तीनों डेफिनेशंस आपको समझ आ गई होंगी। अब आगे अगर बढ़े तो हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड। उन्हें समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम के साथ, इसकी डायग्राम की हेल्प से आपको ये चीज डिलीवर करना चाहूंगा।
देखिए ये एक मान लेते हैं किसी फील्ड का एक हिस्सा है, ठीक है, इसके ऊपर क्रॉप्स लगी हैं, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर फील्ड का हमने एक सेक्शन देखा। अब इस फील्ड में ये जो पर्टिकुलर डेप्थ तक हम पानी देंगे, पर्टिकुलर डेप्थ तक जो पानी देंगे जिसमें पानी रहेगा, पर्टिकुलर हाइट तक खड़ा रहेगा, चाहे हमें रूट जोन में जो पानी देना है, उस डेप्थ को हम क्या कह देंगे, डेल्टा। डेल्टा क्या है, डेल्टा का सिंबल इस तरह से ट्रायंगल होता है, और इस तरह की जो डेप्थ है इरिगेशन की टोटल पूरे के पूरे क्रॉपिंग सीजन के अंदर, पूरा का पूरा जो हमारा क्रॉप जब तक चलने वाली है शुरू से लेकर एंड तक, कितना हाइट ऑफ वाटर हमें देना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, पहली इरिगेशन में मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर दिया है, बाद में 4 दिया है, या पर जो भी हम इरिगेशन के सेंटीमीटर्स देंगे उनका ओवरऑल सम जो है उसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा कहेंगे। समझ आ गई आपको बात। और अगर आगे देखें तो अब देखिए, अगर किसी पाइप से, चलो इसको बाद में बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं बेस पीरियड की, कि पहला पहला इरिगेशन जब देखेंगे देंगे हम, और जब आखिरी इरिगेशन देंगे तो उनके बीच का टाइम गैप जो होगा, उनके बीच का जो टाइम गैप होगा, उनके बीच के जो दिन होंगे, उन डेज को हम क्या कहेंगे, बेस पीरियड कहेंगे। ओके, फर्स्ट इरिगेशन से लास्ट इरिगेशन के बीच के डेज जो है, दिन जो है, उन्हें उनकी गिनती को हम क्या कहते हैं, बेस पीरियड कहते हैं। इस बात को अच्छे से याद रखना है, राइट। फर्स्ट इरिगेशन जरूरी नहीं है कि क्रॉप डेवलप हो चुकी है उसके बाद ही फर्स्ट इरिगेशन काउंट करेंगे, नहीं। हम अगर लैंड प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, उस दौरान भी जो हम इरिगेशन दे चुके होंगे पहली बार, उसे भी फर्स्ट इरिगेशन के रूप में कंसिडर करना है। ठीक है, नोट पॉइंट याद रखना कि कोई भी खेत पे काम होने वाला है तो उससे पहले अगर हमने इरिगेशन दी है, सोइंग से पहले भी दी है, तब भी उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट इरिगेशन के रूप में कंसिडर करेंगे, और लास्ट इरिगेशन जो कहेंगे उसके बीच का जो गैप है उसे बेस पीरियड कहा जाएगा। डन। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, ऊपर हमने कहा है कि मान लेते हैं जो कोई पाइप है, अब ये ड्यूटी है, थोड़ा अच्छे से समझ रहे हैं, क्या है ड्यूटी, कि अगर 1 क्यूमेक वाटर है, क्यूमेक का मतलब समझते हैं, क्यूमेक 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्यू जो है यहाँ क्यूबिक मीटर के लिए आया है, एम क्यूब क्यूबिक मीटर के लिए आया है, क्यूम, है ना, और एक्स जो पीछे का है वो किसके लिए है, सेकंड के लिए है। तो 1 सेकंड में 1 मीटर क्यूब पानी अगर आ रहा है तो इस यूनिट को कहा जाता है 1 क्यूमेक। 1 सेकंड में 1 मीटर क्यूब पानी आ रहा है। 1 मीटर क्यूब कितना होता है, इमेजिन कर पाते हैं आप? एक मीटर लगभग, एक लंबा हाथ अगर हम करें तो वो 1 मीटर होता है, तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, और 1 मीटर हाइट हो किसी बॉक्स की, तो उसमें जितना पानी आ जाए वो 1 मीटर क्यूब वाटर है। अब वो 1 मीटर क्यूब वाटर में वास्तव में 1000 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 1000 लीटर पर सेकेंड, 1000 लीटर पर सेकेंड पानी अगर आ रहा है, तब वो कितने एरिया को कवर कर रहा है। ये देखो शैडो दिखा रखी है, एरिया के लिए दिखा रखी है, कि 1000 लीटर प्रति सेकेंड पानी अगर खेत पे छोड़ा जाए, इतनी दर से, इस रेट से अगर पानी छोड़ा जाए, तो वो कितने एरिया को कवर करेगा। उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, ड्यूटी बोलेंगे। इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, ड्यूटी बोलेंगे। अच्छे से याद रखें, क्या बोला मैंने आपको यहाँ 3 चीजें बताई हैं। एक बात जो है वो डेप्थ या हाइट से रिलेटेड है, जो कि मीटर में काउंट की जाती है ना। लेंथ ब्रेथ हाइट्स की हम मीटर में नापते हैं, तो ये डेल्टा जो है वो मीटर में नापा जाएगा। एक हमें टाइम पीरियड दिया है, क्योंकि बेस पीरियड नाम से समझ आता है, वो है डेज के अंदर, दिन जो है वो डेज में है। एक जो है ड्यूटी, वो एरिया है। ड्यूटी की परिभाषा में आपको बस ये याद रखना है कि एरिया की बात करनी है, एरिया की बात करनी है, और वो एरिया जो कि 1 क्यूमेक से कवर किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ आई? इसे कहते हैं ड्यूटी। इरिगेशन की ड्यूटी क्या है भाई साहब, हमारी ये ड्यूटी है कि हम 1 क्यूमेक से इतना हेक्टेयर कवर कर लेते हैं। जितना ज्यादा हेक्टेयर अगर आप कवर कर सकते हो 1 क्यूमेक से, तो मतलब आपकी इरिगेशन एफिशिएंसी उतनी ही अच्छी है। बात समझ आई? ये लाइन जो मैंने बोली इसे हम अच्छे से याद रखेंगे, ये आपके अभी काम आएगी। लेकिन 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 कई बार एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनके बीच के रिलेशंस, कि भाई 1 क्यूमेक जो है 1000 लीटर प्रति सेकंड होता है, ये मैंने आपको बात समझाई। एक क्यूसेक जो है, क्यूमेक अलग है, क्यूसेक अलग है, याद रखना। क्यूसेक जो है वो 1 फुट क्यूब पर सेकंड के लिए काम में लेते हैं। 1 फीट, 1 फुट बोलना चाहिए वैसे तो, 1 फुट होता है ना, समझते होंगे आप 1 फुट कितना, बताऊं मैं आपको अब। 1 फुट जो इमेजिन कर लेते हैं, लगभग मैं आपको कैसे दिखाऊं, एक हाथ जो होता है लगभग इतना इतना हाथ, हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग हम कह देते हैं, ये 1 फुट माना जाता है। ये 1 फुट जो है प्रति सेकंड, 1 फुट क्यूब पानी, अगर क्यूब क्यों आया कि 1 फुट जो है लंबाई, 1 फुट चौड़ाई, 1 फुट हाइट हो जाए, तो उस कंडीशन में उस बॉक्स जितना पानी अगर पर सेकंड डिलीवर करें, तो उसे वास्तव में क्या कहा जाएगा, 1 क्यूसेक कहा जाएगा। और इसे लीटर्स में कहें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 28.32, 28.32। अच्छे से याद रखना, 28.32 बोल दो, भले कुछ भी बोलो, लेकिन बार बार बोल के याद रखना कि ये है 28.32 लीटर पर सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक क्यूसेक में सिर्फ 28 लीटर पर सेकेंड आएंगे, एक क्यूमेक में 1000 लीटर पानी आएगा। 1000 और 28 में कितना फर्क है? तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यूमेक जो है एक बड़ी यूनिट है, राइट? उस बड़ी यूनिट में कितने क्यूसेक आ जाएंगे, एक क्यूमेक में कितने क्यूसेक आ जाएंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ 1 लिख देते हैं ताकि और क्लियरिटी मिले। 1 क्यूमेक इज इक्वल्स टू 35.34 क्यूसेक, 35.34, 3534। ऐसा लगता है बाइक का कोई नंबर है जो बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है। चलो कोई बात नहीं, ये है 3534, वैसे अच्छे से याद रखना, ये पॉइंट लगा हुआ है, इसे भी याद रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, फॉर श्योर एग्जाम में आ सकता है, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है क्यूमेक पर डे। ये तो बात हुई एक सेकंड में, लेकिन पूरे दिन की बात करें जिसमें 24 घंटे हैं, 24 घंटों में 60 मिनट है, हर एक घंटे में 60 मिनट है, हर एक मिनट में 60 सेकंड है। हमने तो सिर्फ एक सेकंड की बात कही है, वो 1000 लीटर है। तो हर एक, यानी अब जो डाटा हमारे पास आया है एक क्यूमेक का, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 24 इंटू 60 करेंगे तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा हमारा 86400 मीटर क्यूब। करके देख लीजिएगा कॉपी में, विश्वास नहीं हो तो, है ना? तो आपको मिलेगा ये मीटर क्यूब के अंदर। अगर लीटर में निकालना है तो ये यहाँ 3 जीरो और ऐड हो जाएंगे, 86400 और 000 और आ जाएंगे तो वो लीटर में हो जाएगा। लेकिन हमें लीटर वाला डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत ये है कि 1 क्यूमेक डे, एक दिन में अगर एक क्यूमेक छोड़ा जाए तो वो सिर्फ पानी को कहेंगे हम 86,400 मीटर क्यूब, 86,400 मीटर क्यूब। ठीक है सर, अलग अलग लैंग्वेज में बोलने से कोई फर्क थोड़ी पड़ जाता है, ऑफकोर्स, बट स्टिल थोड़ा सा फोकस करने के लिए बोला है मैंने। चलो अब हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। डायग्राम से अच्छे से समझ आ गया, अब लाइंस को याद करेंगे कि क्या है कि इट इज द टोटल डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड फॉर द एंटायर क्रॉप पीरियड। पूरे क्रॉप पीरियड के दौरान आपको कितने पानी की जरूरत पड़ रही है, उसकी डेप्थ जो है उसे आप डेल्टा कहेंगे। बेस पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट इरिगेशन टू द लास्ट इरिगेशन, पहले इरिगेशन से आखिरी इरिगेशन के बीच का जो वक्त है उसे हमने कहा बेस पीरियड। बेस पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द डे व्हेन वाटर इज गिवन फॉर द फील्ड प्रिपरेशन आल्सो एंड एंड्स ऑन द डे लास्ट इरिगेशन इज गिवन। पहली इरिगेशन लास्ट इरिगेशन के बीच का पानी बेस पीरियड, डन। नेक्स्ट इज उसके बीच का टाइम पीरियड, बेस पीरियड, डन। नेक्स्ट ड्यूटी, ड्यूटी इज द नंबर ऑफ हेक्टेयर्स। बार बार कह रहा हूँ, ड्यूटी के नाम में बस ये याद रखना कि हमें एरिया को याद रखना है। क्या कहेंगे, अब एरिया को कैसे बोल सकते हैं, नंबर ऑफ हेक्टेयर्स में होगा। ये पूरा एरिया जो है नंबर ऑफ हेक्टेयर्स में काउंट किया जाएगा, तो नंबर ऑफ हेक्टेयर्स दैट कैन बी इरिगेटेड बाय 1 क्यूमेक ओनली ऑफ अ वाटर। 1 क्यूमेक वाटर होता है 1 मीटर क्यूब प्रति सेकंड, या मैं कह सकता हूँ 1000 लीटर प्रति सेकंड टू अ सर्टेन डेप्थ ड्यूरिंग अ बेस पीरियड। पर्टिकुलर हाइट तक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना एरिया कवर कर लेता है हमारा एक क्यूमेक, उसे हम कहते हैं ड्यूटी, डन। इसके नीचे की एक लाइन मैंने इंपॉर्टेंट मेंशन की है कि द इरिगेशन सिस्टम विद हाई ड्यूटी विल हैव हाई इरिगेशन एफिशिएंसी। अच्छी ड्यूटी अच्छा इरिगेशन एफिशिएंसी को कंसीडर करेगा। देयरफॉर इरिगेशन एफिशिएंसी ऑफ एन इरिगेशन सिस्टम कैन बी डिटरमाइंड बाय नोइंग देयर ड्यूटी। ओके, नेक्स्ट इज इफ द ड्यूटी ऑफ वाटर इज 1500 हेक्टेयर पर क्यूमेक। इसका क्या मतलब है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1500 हेक्टेयर पर क्यूमेक का मतलब क्या है। आप कहेंगे कि एक क्यूमेक पानी अगर देंगे तो वो 1500 हेक्टेयर को कवर कर लेगा, है ना? लेकिन साथ में ये भी मेंशन करना है कि 1500 हेक्टेयर क्यूमेक एंड बेस पीरियड इज 90 days, देन इट मींस दैट द डिस्चार्ज ऑफ वाटर एट द रेट ऑफ 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी अगर एक सेकंड में 1000 लीटर पानी अगर आप छोड़ेंगे, वो भी 90 दिन के लिए, 900 दिन के लिए छोड़ेंगे, तब जाकर 1500 हेक्टेयर एरिया कवर हो पाएगा। डन, बात समझ आ गई, क्या मतलब है, क्या होती है इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये समझा। अब हमें इनके बीच के रिश्ते जो हैं उसे प्लॉट करना सीखना है। कि देखो एमकेएस सिस्टम होता है, मीटर केजी एंड सेकंड जिसको कह देते हैं, ये नहीं पता क्या है, ये यूनिट्स का एक सिस्टम होता है। तो उसके रूप में देखें, स्टैंडर्ड जो यूनिट सिस्टम है उसके अंदर हम देखें तो डेल्टा और ड्यूटी, यहाँ हम कहेंगे ड्यूटी इज इक्वल्स टू 8.64 मल्टीप्लाइड बाय बेस पीरियड डिवाइडेड बाय डेल्टा। ठीक है, ये डाटा ना फॉर्मूला जो है कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो कॉपी में ऐसा करो, लिखो ड्यूटी इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू 8.64 इंटू बेस पीरियड। अब इससे क्लियरिटी कैसे रहेगी कि भाई डेल्टा और ड्यूटी जो है दोनों को साथ में रखना है, मल्टीप्लाइड में साथ में रखना है। ऑन द स्पॉट एग्जाम में इधर उधर कर लेंगे जो भी निकालना होगा उसको, लेकिन एक बात क्लियरिटी में रखना कि डी वाले जो लोग हैं, डी वाले जो लोग हैं, यानी डेल्टा हो चाहे ड्यूटी हो, दोनों साथ में मल्टीप्लाई में आएंगे। ठीक है, क्लैरिटी मिली, डेल्टा इंटू ड्यूटी इज इक्वल्स टू 8.64 इंटू बी। ये तो याद रह ही जाएगा, आई होप 8.64, क्योंकि इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल आप जब करेंगे कॉपी में तो 8.64 तो याद रह जाता है। बेस पीरियड भी हमें याद रखना ही है इसके मल्टीप्लाई में। अब वो बात अलग है कि आपने यहाँ पे डेल्टा रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी,
ये गड़बड़ ना हो इसलिए कह रहा हूँ, याद रखना डी वाले लोग साथ में बैठे होंगे, इसको ऊपर भेज दो ताकि आपको क्लैरिटी मिलेगी। डेल्टा इंटू ड्यूटी इज इक्वल्स टू बेस पीरियड इंटू 8.64। डन है मेरे भाई। नेक्स्ट है या मेरी बहन जो भी ऑफेंड मत हो। नेक्स्ट है इन एफबीएस एफपीएस यूनिट होती है जो एमकेएस सिस्टम जो होता है उसे कहेंगे 1.985 इंटू बेस पीरियड अपॉन में डेल्टा। 1.985 आता है, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना आ रहा है 8.64, यहाँ कितना आएगा 1.985, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वेयर डेल्टा इज फीट एंड ड्यूटी इज एकड़ पर सेकेंड। यहाँ जो ऊपर था मामला वो क्या था, डेल्टा जो आएगा मीटर में आएगा, ड्यूटी जो है वो क्यूमेक पर सेकेंड आएगी, और बेस पीरियड जो डेज में था। लेकिन अगर बात करें इस फॉर्मूले की तो इस फॉर्मूले में जो डेल्टा है वो है फीट के अंदर, एक फुट कह दो, इवन फीट के तो क्या, चलो फीट प्लूरल फीट होता है, सिंगुलर फुट होता है, ये मान लूं मैं, मेरे को भी मालूम ये बात, चलो ये फीट में कह दिया हमने। ड्यूटी जो है वो एकड़ पर क्यूसेक में आएगा, हेक्टेयर पर क्यूमेक था तो हाँ सॉरी ऊपर जो यूनिट थी वो है हेक्टेयर पर क्यूमेक, यहाँ है एकड़ पर क्यूसेक, याद रखना ठीक है। और ये कोफिशिएंट याद रख लेना, ये हो सकता है फॉर्मूला आ जाए एग्जाम में, लेकिन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स चांसेस आर लेस कि पूछे जाए। चलो एक इंपॉर्टेंट नोट लगा रखा है कि भाई ड्यूटी का फॉर्मूला ये भी बताया जाता है कि एरिया अपॉन में डिस्चार्ज रेट, बट क्योंकि देखो क्या बोला मैंने, हेक्टेयर पर क्यूमेक, है ना, एक क्यूमेक से कितना हेक्टेयर कवर हो सकता है यही बात चल रही थी। तो ऊपर हेक्टेयर क्या है, एक तरह का एरिया है, और नीचे का डिस्चार्ज रेट जो है वो बोला हमने, तो डिस्चार्ज रेट है ना, तो इससे रिलेटेड ये फॉर्मूला करेक्ट याद रखना, ड्यूटी इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन डिस्चार्ज रेट। डन है मेरे भाई, डन है मेरे भाई या मेरी बहन। चलो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन द ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड, क्या रिश्ता कहलाता है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमें ये प्लॉट करना है, कैसे ये फॉर्मूला डेवलप हुआ 8.64 इंटू बेस पीरियड अपॉन में डेल्टा, कैसे कवर करें, तो याद रखेंगे इस तरह का प्रोसेस फॉलो करना होगा। ये तब प्रोसेस काम होगा जब एग्जाम में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं, सॉरी सेमेस्टर एग्जाम में बैठ रहे हैं, थियोरेटिकल एग्जाम दे रहे हैं, है ना, लास्ट में एआरएस का एग्जाम दे रहे हैं मान लेते हैं कोई, तो उन कंडीशंस पे जहाँ लिखना पड़ता है तो वहां काम आ सकता है कि बेस पीरियड ऑफ क्रॉप मान लेते हैं बी डेज है, सपोज टोटल डेप्थ इरिगेशन की जो देनी है वो डेल्टा मीटर है, ड्यूटी मान लेते हैं डी हेक्टेयर पर क्यूमेक है ना, ये सब मान लिया, सिंबल डिसाइड कर लिए, क्योंकि ये बात बता रही है कि एक क्यूमेक मतलब हो गया 1 मीटर क्यूब प्रति सेकंड, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 1 मिनट कितना होगा, एक सेकंड में 1 मीटर क्यूब जाता है, तो 1 मिनट में 60 का मल्टीप्लाई कर दो 1 मीटर क्यूब आ जाएगा, है ना, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 घंटे में निकालना है तो एक और बार 60 का मल्टीप्लाई कर दो, अब दिन में तो 24 घंटे होते हैं तो 24 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या बन जाएगा, देखो बी का मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, क्योंकि हमें एक दिन नहीं, बेस पीरियड में जितने भी दिन है उनको कैलकुलेट करना है, तो एक बी हो गया, सारे घंटों के लिए हमने मेंशन कर दिया 24 इंटू 16 इंटू 60, तो ये सब सॉल्व होगा तो आंसर आएगा 86400 बेस पीरियड मीटर क्यूब। बेस पीरियड क्या है, कोई मान लेते हैं 4 दिन का पूछ रहा है तो यहाँ 4 रख देंगे, कोई 90 दिन का पूछ रहा है 90 डेज का पूछ रहा है तो यहाँ 90 रख देंगे, है ना, तो इसे हमने एक फॉर्मूला के रूप में मेंशन किया, तो ये हमें क्या मिल गया, पानी का अमाउंट मिल गया, किसी नंबर ऑफ डेज के अंदर पानी का अमाउंट मिल गया मिल गया मिल गया। तो अब दूसरा पानी का अमाउंट भी निकालेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक पानी का अमाउंट निकाल लिया, राइट हैंड साइड में भी एक पानी का अमाउंट निकालेंगे, दोनों को बराबर रख देंगे तो एक आंसर निकल आएगा। कैसे दूसरा अमाउंट कैसे निकालें, हमें तो देखो जनरल नॉलेज के रूप में ये भी मालूम है कि जब भी कोई वॉल्यूम निकालना है, किसी एरिया के ऊपर का वॉल्यूम निकालना है पानी का, तो हम क्या करते हैं, एरिया जो है उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, जनरल बातें हैं, एरिया इंटू डेप्थ कर दो या एरिया इंटू हाइट कर दो, तो उससे आपको मीटर स्क्वायर में जब एक और मीटर का मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो मीटर क्यूब हो ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर को कि आपने जो पर्टिकुलर एरिया कवर करना है, जो कि मान लेते हैं 1 हेक्टेयर है, तो 1 हेक्टेयर में तो कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। समझ आ रही है मेरी बातें, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर से तो नहीं जा रही, है ना, अगर 2x पे चला रखा है तो वही एडवाइस है 1.5 पे या 1 पे कर लो तो पकड़ में आ सकती है चीजें, है ना। चलो तो तो हमने कहा डी जो है पर्टिकुलर एक रेट से हम जो दे रहे थे, यानी ड्यूटी जो थी वो हमारी डी थी 10,000, हमने कहा एरिया कवर करना है, एक एक हेक्टेयर में इतना एरिया है, ड्यूटी के लिए जितना नंबर ऑफ एरिया होगा वो अलग बात है, लेकिन एक में इतना हिसाब है, और डेल्टा के लिए क्योंकि हमने क्या कहा, डेप्थ हमने मल्टीप्लाई करनी है, तो ये तो एरिया एरिया हमने क्या कहा 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 1 हेक्टेयर के लिए है, लेकिन कोई पर्टिकुलर ड्यूटी दे रखी है तो उसके मल्टीप्लाई कर देंगे और डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वॉल्यूम बन जाएगा। एक वॉल्यूम ये भी आ गया, एक वॉल्यूम पीछे निकाल के आए थे, दोनों वॉल्यूम्स को आमने सामने रख देते हैं, दोनों को आमने सामने रखेंगे तो आंसर बनेगा डी इज इक्वल टू
86,000 अपॉन में 10,000 इंटू 100। अब 10,000 से जीरो हटाएंगे तो आंसर बचेगा D इज इक्वल टू 8.64 इंटू बेस पीरियड अपॉन में डेल्टा। और यही मेन बात याद रहनी चाहिए। अगर याद रखना है तो उसकी ट्रिक याद रखना, डी वाले लोगों को मल्टीप्लाई में रख दो दिमाग में कि डेल्टा हो चाहे ड्यूटी हो, मल्टीप्लाई कर दूंगा और सामने की तरफ 8.64 इंटू बेस पीरियड रख दूंगा, फॉर्मूला अपने आप ऑन स्पॉट जनरेट करके निकाल दूंगा। अब इजी से इजी क्वेश्चंस रखे हैं शुरुआत में और बाद में थोड़े थोड़े से कुछ हार्ड क्वेश्चन रखेंगे। फॉर श्योर आपके लिए एडवाइस, आप ऑलरेडी जानते हैं ये बात कि मुझे पहले पॉज कर लें, बार बार रिपीट नहीं करूंगा आपके बारे में, मुझे पहले पॉज कर लें, क्वेश्चन अपने आप देखें, अपने आप ट्राई करें। फॉर्मुलामेटिक क्वेश्चन है, सीधा वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएंगे, तो अपने आंसर्स पहले निकाल लें, फिर मुझे टैप 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 करते हुए आंसर चेक कर लें। आई रियली होप ये आपको समझ में आ जाएंगे। नहीं आ रहे हैं तो मेरे एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, आपका वक्त बचाने की कोशिश कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। चलो, द ग्रॉस कमांड एरिया अंडर इरिगेशन प्रोजेक्ट इज 10,000 है या 1 लाख है? अरे भाई 1 लाख है, ये मैं 10,000 बोल देता अभी। चलो, ये हमने कहा 1 लाख हेक्टेयर एंड 60% ऑफ इट इज कल्टिवेबल irrigated area. The intensity of irrigation is 50%. Now find the irrigated area. अब कैसे हम irrigated area निकालें? देखो, 1 लाख हेक्टेयर पूरा है, वो तो हमने कह दिया ग्रॉस कमांड एरिया। अब उसका एक हिस्सा, कितना हिस्सा? 60% हिस्सा दिमाग में सीधा ही आ रहा है ना? मैं आई होप आपने मुझको पॉज करके अपना आंसर निकालना शुरू कर दिया है और एक्सप्लेनेशन सुन रहा है, तो मैं बता रहा हूँ कि 60% कितना होगा 1 लाख का? 60,000 मीटर स्क्वायर, है ना? सीधी बात समझ आती है, 1 लाख का 60% 60,000 होगा। अब द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 50% दे रखी है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था, आई इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन सीसीए। सीसीए कितना निकला? मैंने बोला 60,000, यहाँ 50% दिया हुआ था। चलो दिखाई देते हैं ना यार, अब तो यहाँ हमने कहा 50% दिया हुआ था, इरिगेशन इंटेंसिटी 50% में थी तो अपॉन में 100 कर दिया। इरिगेटेड एरिया निकालना था, अपॉन में सीसीए मैंने कह दिया 60,000 हो जाएगा, क्योंकि वो 60% ऑफ 1 लाख है। तो अब आंसर क्या आएगा? 30,000 हेक्टेयर। आई होप ये आपने अपने आप ही कर लिया था, नहीं किया था तो देख लिया, समझ में आ गया। वापस कहूंगा, देख के किया है तो मुझे पॉज करके बिना देखे भी अपनी कॉपी में ट्राई करें, तभी आपकी इसके ऊपर कमांड होगी। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्या है? द ड्यूटी ऑफ वाटर फॉर अ क्रॉप इज 1600 हेक्टेयर पर क्यूमेक। एक क्यूमेक में 1600 हेक्टेयर कवर होता है, ये ड्यूटी हमें दे रखी है। नेक्स्ट है, बेस पीरियड कहा है कि 90 डेज का है। अब पूछा है टोटल डेप्थ ऑफ इरिगेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मुलामेटिक क्वेश्चन है, जो सीधा फॉर्मूला था उसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। करें आगे बढ़े। तो 5 सेकंड का गैप पे आंसर शो कर रहा हूँ, 5 4 3 2 1 दिखा रहा हूँ आंसर। तो इस तरह से ड्यूटी आपको दिया था, बेस पीरियड आपको दिया था, वैल्यूज आपने पुट करी तो आंसर आएगा 86.4 सेंटीमीटर। कुछ भी अलग नहीं था, सीधा सीधा वैल्यूज पुट करनी थी और आंसर आ जाएगा। मैथ्स इजी करने के लिए डाटा भी मैंने इस तरह सेट कर रखा है कि आंसर आप इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है, मैं चाहूंगा अपने आप कॉपी परफॉर्म करें, सीधा ही फॉर्मुलामेटिक क्वेश्चन है और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, क्या है कि कैलकुलेट द बेस पीरियड निकालना है, ड्यूटी आपको दी हुई है और आपसे डेप्थ ऑफ वाटर यानी डेल्टा भी दिया गया है। तो आपको क्या निकाल के दिखाना है? बेस पीरियड यानी इस बी की वैल्यू निकाल के दिखानी है। बहुत ईजी से क्वेश्चन है, इधर उधर शिफ्ट करें, आंसर निकालें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट है, अ कैनाल इरिगेटेड विद 25,000 हेक्टेयर एरिया विद अ डिस्चार्ज ऑफ 5 क्यूमेक, कैलकुलेट द ड्यूटी ऑफ वाटर। अब एक जो एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको रिप्रेजेंट किया था मैंने, उसके ऊपर भी एक छोटा सा क्वेश्चन रखा है कि ड्यूटी इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन डिस्चार्ज रेट, बताया था ये। तो उसके ऊपर भी आप क्वेश्चन ट्राई करें, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है कि आपको एरिया दिया है, नीचे उसका डिस्चार्ज रेट रखेंगे, दिमाग में ही हो गया होगा, आई थिंक पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। 25,000 पर में 5 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 5,000, है ना? देखो, ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे रख दिया मैंने, लेकिन ये एक क्वेश्चन बड़ा होकर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। कैसे? देखो ऐसे कि वाटर इज रिलीज्ड एट द रेट ऑफ 12 क्यूमेक एट द माउथ ऑफ द कैनाल। कैनाल की स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं 12 क्यूमेक की रेट से पानी आ रहा है। इफ द ड्यूटी इज इन द फील्ड इज 1250 हेक्टेयर पर क्यूमेक। अब ड्यूटी भी दे रखी है, ऊपर एक डिस्चार्ज रेट दी है, नीचे एक ड्यूटी दी है, एंड द लॉस ऑफ वाटर इज 25%। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान में पानी सीपेज के रूप में, पर्कुलेशन के रूप में 25% खराब हो गया, वेस्ट हो गया। देन कैलकुलेट द एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड। अब एरिया निकाल के दिखाओ, कैसे करेंगे अपने आप एक बार ट्राई करें, उसके बाद मैं आंसर रिवील करता हूँ। 5 4 3 2 1। अब मैं आंसर आपके रिवील कर रहा हूँ। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। देखो, 25% पे फोकस करने की कोशिश की है मैंने इस वीडियो में, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर। क्या 25% लॉसेस किसकी निकालेंगे? इस 12 क्यूमेक के। 12 क्यूमेक का 25% लॉस हो गया, मैं कहूंगा बचा कितना? 75%। तो 12 का 75% कितना होगा? 9। तो 9 क्यूमेक पानी हमें बताना है, रेट है, डिस्चार्ज रेट है, और उसके बाद सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाएगा।
क्या है, डिस्चार्ज रेट चेंज हो गई है जो कि 9 है। तो अब की बार हमें एरिया निकालना है, तो हम एरिया का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ बताया था जो मैंने आपको, एरिया इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज रेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ड्यूटी के साथ। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1250 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा 11,250, 11,250 हेक्टेयर के रूप में। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई। थोड़ा सा मॉडरेट, जो मैं कह रहा था वीडियो की शुरुआत में, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है। सिमिलरली एक और थोड़ा क्वेश्चन मॉडरेट करें तो ऐसा होगा कि द एरिया अंडर द व्हीट इज 36,000 हेक्टेयर एंड द ड्यूटी एट द फील्ड इज 900 हेक्टेयर क्यूमेक। The base period is 120 days. Calculate the volume of water in the cubic day and meter cube. क्यूमेक डे के अंदर आ गया। डे के अंदर तो मैंने आपको बताया था 24 इंटू 60 इंटू 60 वाली बात करी थी, तो वो चीजें यहाँ करनी पड़ेंगी। ट्राई करें अपने आप इस क्वेश्चन को और फिर बाद में आंसर्स देखें। 5 4 3 2 1 आंसर्स रिवील कर रहा हूँ। देखो एरिया दिया गया था, ड्यूटी आपको दी गई थी, सीधा फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखी, तो डिस्चार्ज रेट आ गई हमारे को 40 क्यूमेक। डिस्चार्ज रेट आने के बाद उसको हमने नंबर ऑफ डेज के साथ मल्टीप्लाई किया कि भाई 4 इंटू 120 करेंगे तो आएगा 440 क्यूमेक डे। कितने दिनों के लिए करना है, तो फिर उससे हमने करा, आंसर आएगा 480 क्यूमेक डे। अब एक दिन में हमने बात करी थी 86,400 मीटर क्यूब होता है, तो फिर 480 क्यूमेक के लिए कितना हो जाएगा, ये पर्टिकुलर इतना हो जाएगा। ओके, आई थिंक ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन इस तरह से है कि एन एग्रीकल्चर लैंड ऑफ 500 हेक्टेयर इज टू बी इरिगेटेड फॉर क्रॉप फॉर द बेस पीरियड ऑफ 100 डेज। 500 हेक्टेयर एरिया को 100 दिनों के अंदर हमें इरिगेट करना है। द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर हमें दे रखी है 115 सेंटीमीटर, और अब की बार हमें इफेक्टिव रेनफॉल दिया गया है। पिछली बार लॉसेस दिए गए थे, अब की बार इफेक्टिव रेनफॉल दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब पूछा है कि बताओ ड्यूरिंग द बेस पीरियड देन फाइंड द ड्यूटी ऑफ द क्रॉप, फिर ड्यूटी कैलकुलेट करके बतानी। ठीक है, एक बार फिर अपने आप कहूंगा, ट्राई करें, फिर मुझे सुनने की कोशिश करें। 5 4 3 2 1 अब आंसर मैं रिवील कर रहा हूँ। देखिए फोकस कर लिया था आपने, ड्यूटी निकालना था, इफेक्टिव रेनफॉल दिया है। इफेक्टिव रेनफॉल का मतलब समझते हैं आई होप, कि पानी बारिश का वो हिस्सा जो हम देख रहे हैं रूट जोन में स्टोर हो गया या पौधे के लिए जो यूजफुल है, वो ही वास्तव में इफेक्टिव रेनफॉल है ना। तो अब इफेक्टिव रेनफॉल जो दिया गया है 15 सेंटीमीटर, वो तो बारिश ने ही दे दिया, तो हमें इरिगेशन के रूप में देने की जरूरत नहीं है। तो इस इफेक्टिव रेनफॉल वाले पानी को हम हमारे इरिगेशन वाले जो पानी है उसमें से माइनस कर देंगे। तो हमने क्या कहा, जो हमारा डेल्टा था 115 सेंटीमीटर, तो उसको हम 15 माइनस कर देंगे, इफेक्टिव रेनफॉल हटा देंगे तो बचेगा 100 सेंटीमीटर। ओके, और फिर क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। बताया ड्यूटी इंटू डेल्टा बराबर दिस, तो हमने बेस पीरियड भी दिया था 100 ही दिया था, अपॉन में जो डेल्टा है वो भी 100 ही हो गया, तो 100 से 100 कैंसिल होते हुए आंसर आएगा 8.64 हेक्टेयर पर क्यूमेक। ओके, तो ये था आज का वीडियो। आई रियली होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। ये जो न्यूमेरिकल्स थे वो बहुत ज्यादा इजी से लेकर थोड़े थोड़े मॉडरेट लेवल तक भी मैंने रिप्रेजेंट कर दिए। आई रियली होप इरिगेशन से रिलेटेड और आई होप डेटा ड्यूटी और बेस पीरियड से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो फॉर श्योर आपका एग्जाम में सही हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम ड्रेनेज के बारे में बात करेंगे। ड्रेनेज क्या होता है, बायो ड्रेनेज पर भी फोकस करेंगे। इससे रिलेटेड आईसीआर के एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं, अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।